गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की वीडियो में हम आपके साथ बाबा जी से डेरा ब्यास में जो आज सवाल जवाब हुए हैं वो आपके साथ साझा करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। एक बीबी जी ने सवाल किया कि बाबा जी, आप हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? बाबा जी ने कहा, बेटा मैं तो मालिक के हुक्म से रहता हूँ। जब मालिक बोलेगा कि चलो चलें, हम तो चल पड़ेंगे। एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं सिंगर हूँ और पैसों की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। बाबा जी ने कहा, बेटा हमने गुजारा करना है। मालिक ने हम पर इतनी दया कर रखी है कि हम मेहनत करके रोटी कमा सकते हैं। आप घबराएं नहीं, बस मेहनत करें। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, कई बार हम किसी के भले के लिए झूठ बोल देते हैं, तो क्या इससे हमारे कर्म बनेंगे? बाबा जी ने कहा, बेटा कर्म तो हर चीज़ से बनता है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई ऐसा कर्म ना कर दें जिससे हमें बाद में बोझ उठाना पड़े। जो भी कर्म करना है बड़ा सोच समझ कर करें। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं कुछ भी करता हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। बाबा जी मुझसे सहन नहीं होता, तो मैं क्या करूँ? बाबा जी ने कहा, बेटा हमने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना। हमने दुनिया की तरफ नहीं देखना। दुनिया तो किसी को भी नहीं बख्शती। हमें तो मालिक की खुशी चाहिए बस। हमने किसी और की खुशी नहीं लेनी। फिर एक बीबी जी ने सवाल किया कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन करती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे पैरों पर कुछ चल रहा है। बाबा जी ने कहा, बेटा ये तो हमारा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन में क्या होगा कि मौत आ जाएगी। सबसे अच्छा ये है कि भजन सिमरन में मौत आ जाए। लेकिन आपने कभी सुना है कि भजन सिमरन में बैठे किसी की मौत हो गई? तो बेटा हमारा मन तो हमें भ्रम में डालता है, आप बस करते जाएं। एक लेडी ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं सिमरन करती हूँ लेकिन मेरा ध्यान नहीं लगता। बाबा जी ने कहा, बेटा ध्यान हमारे बस की बात नहीं है। बाबा जी ने कहा, ध्यान तब ही आएगा जब मन काबू में होगा, तभी हमें अंदर से दर्शन होंगे। आप परख ना करें, रोज़ भजन सिमरन करें और अपना फ़र्ज पूरा करें। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, जिस जीव को नामदान मिलता है, क्या उसको नामदान मिलने का समय निश्चित होता है? बाबा जी ने कहा, बेटा जन्म और मरण का समय तो निश्चित होता है, पर बाकी सब कर्मों के ऊपर निर्भर होता है। जैसे कर्म किए होंगे वैसे ही फिर हमें भुगतना पड़ता है। इसके आगे फिर मालिक की मौज होती है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, आपकी दया से मुझे कल नामदान की पर्ची मिल गई थी और आज सवाल करने की भी पर्ची मिल गई। फिर भाई ने कहा कि बाबा जी, ध्यान को भजन में कैसे लगाएं? बाबा जी ने कहा, बेटा हमने मन को बागी होने की आदत डाली हुई है। इंसान सब काम बहुत ध्यान लगाकर करता है। जब तक हम ध्यान नहीं लगाएंगे और भजन सिमरन नहीं करेंगे, तब तक हमारा कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। फिर एक बीबी जी ने सवाल किया कि बाबा जी, जब से मैं सत्संग आती हूँ मैंने देखा है कि परमार्थ में आने वाले तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो भजन सिमरन और सेवा करते हैं और वो तो सचखंड चले जाएंगे। दूसरे जो बिल्कुल भी भजन सिमरन नहीं करते, उनको कान से पकड़कर सचखंड लेकर जाया जाएगा। और बाबा जी हमारी तरह जो थोड़ा भजन सिमरन करते हैं, सेवा भी करते हैं और सत्संग भी सुन लेते हैं, तो बाबा जी उनका क्या होगा? बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक के आगे कोई भी कैटेगरी नहीं होती। मालिक के साथ जो संबंध है वो तो प्रेम प्यार का है। परमार्थ में जितने प्यार से भजन सिमरन करोगे उतनी ज़्यादा मालिक की तरफ से बख्शिश भी होगी। वो मालिक हमारी परख नहीं करता, वो तो हमारी कोशिश ही देखता है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, आप किसी से मिलते हो तो मुझे जेलसी होती है।
फिर भाई ने कहा कि बाबा जी, क्या कर्मों का हिसाब सबने देना है? बाबा जी ने कहा, कर्मों का हिसाब तो सबने ही देना है। हमने अपने कर्मों से सीखना है और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। फिर भाई ने कहा कि बाबा जी, अगर कोई बिना नामदान लिए और नाम की कमाई करे, तो अगर उनको अंदर से कुछ दिखाई दे तो फिर? बाबा जी ने कहा, बेटा, शब्द सभी के अंदर है, इसके बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। नामदान के समय तो समझाया जाता है कि हमने क्या करना है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं शुरू से पीरों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ जाता हूँ और माथा भी टेकता हूँ। अब मैं आपसे नामदान लेना चाहता हूँ और मुझे पर्ची भी मिल चुकी है। मुझे डर है कि मैं भटक ना जाऊँ और मैं वहाँ पर सेवा भी करता हूँ। बाबा जी ने कहा, सेवा का मतलब है देना सीखना। सबसे बड़ी सेवा भजन सिमरन है। बाहर की सेवा से हम सिर्फ माहौल बना सकते हैं। बाबा जी ने कहा, जो संत महात्मा होते हैं वो अपनी भक्ति करवाने नहीं आते, वो तो मालिक के साथ जोड़ने आते हैं। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, हम आपकी संगत को कैसे खुश रख सकते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा, हमने संगत को खुश नहीं करना। यहाँ तो अलग अलग सोच के लोग बैठे हुए हैं, हमने तो मालिक को खुश करना है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी संगत को कभी खुश नहीं कर पाया। अगर मैं इनसे पूछूं कि आपकी ख्वाहिश क्या है, तो ये सबसे पहले यही बोलेंगे कि 2.5 घंटे का भजन सिमरन को 1 मिनट में कर दो। यहाँ कोई किसी को खुश नहीं कर सकता। फिर किसी लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं जज बनना चाहती हूँ। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, किसको जज करोगी? बाबा जी ने कहा, बेटा, मेहनत करो। फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी, मुझे डर लगता है, आप मेरा साथ देना। बाबा जी ने कहा, बेटा, अब क्या करूं? मैं सभी की परख करना शुरू कर दूं? अगर संत महात्मा ही सभी की परख करना शुरू कर दें तो हमारा पार उतारा कैसे होगा? फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, राजे का बेटा भीख नहीं मांगता, अपना हक मांगता है। आप अपने सत्संग में ऐसे बोलते हो। फिर लड़के ने कहा कि बाबा जी, नोट के लिए दुनिया इधर उधर भागी फिर रही है। कभी पीएम से मांगती है, कभी सीएम से मांगती है। तो इस दुनिया में किसका कानून चलता है? बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि मुझे लगता है कि तू मेरा इम्तिहान लेने आया है। बाबा जी ने कहा, जैसा बीज हम डालेंगे वैसी ही फसल मिलेगी। जब इंसान कर्म करता है तब सोचता बिल्कुल भी नहीं है। मालिक के लिए सब एक जैसे हैं, मालिक से कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो संगत जी, ये थे कुछ सवाल जवाब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। राधा स्वामी जी।